हेलो बच्चों। मैं आज ये चौथा मॉक टेस्ट का आंसर की बताने का प्रयास करूंगा। तो देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। चूज़ द रॉन्ग मैच, गलत कौन सुमेलित है। तो पहला है फ्लिंट कॉर्न, तो फ्लिंट कॉर्न एंडोराटा सही है। डेंट कॉर्न इंडेंटाटा ये भी सही है। पॉपकॉर्न इवर्टा ये भी सही है। स्वीट कॉर्न ये सेरेटिना नहीं हो, सेक्राटा है, इसका सेक्राटा है। हाँ, सेक्राटा स्पीसीज है, तो ये डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला है नॉट ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज, मक्का की कौन संकर प्रजाति नहीं है। तो प्रोटीना नहीं है, बाकी सभी संकर प्रजातियां हैं। बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। अगला है तीसरा, चूज द रॉन्ग मैच, इसमें भी गलत मिलान ढूंढना है। ग्रेट मिलेट, महान मिलेट, स्वर्गम, स्वर्गम ज्वार को कहते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। पर्ल मिलेट जानते हैं, मोती मिलेट बाजरा को कहते हैं। फिंगर मिलेट वेरी फेमस रागी को कहते हैं। लिटिल मिलेट ये ऑप्शन गलत है। लिटिल मिलेट पैनिकम को कहते हैं, पैनिकम स्पीसीज को। और काकुन को जान ही रहे होंगे, फॉक्स टेल मिलेट कहते हैं काकुन को। फॉक्स टेल, अगर फॉक्स टेल लिखा होता तब तो सही हो जाता। तो डी ऑप्शन गलत है। चौथा प्रश्न है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट जीरो टिल सीड ड्रिल, ये मशीन है, जीरो टिल सीड ड्रिल मशीन है। तो ए ऑप्शन है डेवलप एट पंतनगर सही है। सी है रिड्यूस्ड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, जल मांग को कम कर देती है क्योंकि ड्यूरेशन कम हो जाता है, गैप कम हो जाता है। और जो प्रिपरेशन है सॉइल तैयार करने के लिए जो जल की आवश्यकता होती है वो भी नहीं पड़ती है, ये भी सही है। डेप्थ ऑफ सोइंग इज़ रिड्यूस, नॉर्मल सोइंग से जो जीरो टिल सीड ड्रिल से जब बुआई करते हैं तो हल्का उथला बोते हैं, डेप्थ कम कर देते हैं, गहराई कम कर देते हैं। बी ऑप्शन सही नहीं है। सुटेबल फॉर टाइमली व्हीट सोइंग नहीं है, टाइमली व्हीट सोइंग के लिए नॉर्मल विधि से बोया जाता है, इसमें फिर सीड ये जीरो टिल सीड ड्रिल की आवश्यकता नहीं है। ये लेट सोन के लिए है, जब गेहूं पछेती होने लगता है, देर होने लगती है, तो ये कंटिजेंसी के रूप में चुना जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट पांचवा है ट्राइकोडर्मा, डर्मा फफूंद है। विल्ट मैनेजमेंट एकदम सही है, जिसमें विल्ट लगता हो ट्राइकोडर्मा डालिए। हालो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर, खोखला तना, फूल गोभी का खोखला तना बोरान सही है। सल्फर कंटेंट इन अमोनियम सल्फेट, सी ऑप्शन सही है। सल्फर का अमोनियम सल्फेट में 24% सल्फर पाया जाता है। तो बचा यही एज ऑफ डेपोक सीडलिंग, ये ऑप्शन गलत है। ये 18 दिन नहीं, हमें लगता है 14 दिन होना चाहिए, आप जानते भी होंगे। तो अगला है चूज द रॉन्ग मैच अबाउट क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉप इंटेंसिटी। तो क्रॉप इंटेंसिटी के बारे में क्या इसमें गलत है। पैडी व्हीट मूंग तो 1 साल का है, तो पैडी बोए खरीफ में, रबी में व्हीट बोए और जायद में मूंग बोए, तो 1 साल और 3 क्रॉप, तो जान रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 300%, यही गलत है। तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग। बी ऑप्शन सही है, मेज तोरिया पोटैटो फैलो, ये तीनों 1 साल में हो जाएंगे, इसमें भी क्या हो जाएगा 300%। अरहर शुगर केन, अरहर के बाद शुगर केन, शुगर केन अरहर लेने के बाद, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि इसमें 1 साल लग जाएंगे और फिर दूसरा साल भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन 2 क्रॉप 2 साल, तो यहाँ 100 2 वर्ष 2 क्रॉप, तो अगर करेंगे तो 100% यहाँ आना चाहिए, इसलिए सी भी गलत है। पैडी पोटैटो कुकुम्बर
1 साल का है, 3 फसलें हैं, 300%। तो ए एंड सी, इसमें ए एंड सी बोथ आर रॉन्ग। तो 7 है, चूज द रॉन्ग मैच, फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड H4 सही है। म्यूटेंट वैरायटी जगन्नाथ सही है। F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट टॉप क्रास ये गलत है। F1 को जब रिसेसिव से कराते हैं उसको टेस्ट क्रास कहते हैं, टेस्ट क्रास, टॉप क्रास नहीं कहते हैं, टेस्ट क्रास कहते हैं। प्रोजनी ऑफ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट प्योर लाइन, उसकी परिभाषा ही दी है, तो सी ऑप्शन मैच नहीं होगा। 8वां है, चूज द रॉन्ग मैच, क्रीडा लोकेटेड एट हैदराबाद सही है। क्रीडा जो संस्था है वो हैदराबाद में है। ग्रीन जीन सेग्रीगेशन, जीन सेग्रीगेशन F1 में नहीं होता है, F1 के बाद जब सेल्फिंग होती है तो F2 में होता है, तो F2 में होता है। रबर सेप्टा फिरोमोन ट्रैप में प्रयोग किए जाते हैं सही है। मेन सिस्टम ऑफ फार्मिंग इन इंडिया इज पीजेंट फार्मिंग, काश्तकारी की खेती है, तो ये भी सही है, डी भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे वही F1 वाला गलत हो जाएगा। चूज द रॉन्ग मैच, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ फैक्टर्स, तो प्रोडक्शन किसका होता है, कारक का, ये सही ऑप्शन है। प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ फैक्टर्स, उत्पादन कारकों पे निर्भर करता है, जितने फैक्टर होंगे उत्पादन के उन्हीं पे उत्पादन निर्भर करेगा। मेन गोल ऑफ प्रोडक्शन इज प्रॉफिट, मेन गोल ऑफ प्रोडक्शन इज प्रॉफिट, बी ऑप्शन सही है कि गलत है। लास्ट अडॉप्टर्स लेगार्ड्स सही है। केजी के स्पॉन्सर्ड बाय ICR ये भी सही है। तो मेन गोल ऑफ प्रोडक्शन इज प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन है, ये गलत है। प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन नहीं, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होता है। हमेशा ये शब्द याद रखिएगा, ऑप्टिमाइजेशन और प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन, अधिकतम लाभ, और ऑप्टिमाइजेशन किसका करना है, रिसोर्सेस का करना है, जो हमारे संसाधन हैं उनका ऑप्टिमाइजेशन करना है, न कि प्रॉफिट का। अधिकतम लाभ लेते हुए, और कैसे लें, हमारे जो संसाधन का है उसका इष्टतम प्रयोग करें, ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन इष्टतम प्रयोग करते हुए हम जब लेते हैं, तो प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइजेशन होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, ये गलत ऑप्शन है। अगला है, चूज द रॉन्ग मैच, पोस्टर ABC, पोस्टर ABC, ये 11वां प्रश्न, 10वां प्रश्न है। तो पोस्टर ABC का क्या अर्थ है, अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। A से अट्रैक्टिव, B से ब्रीफ और C से क्लियर, ये पोस्टर का गुण है, तो ये तो सही है। प्रोजेक्टेड टीचिंग एड, तो पपेट कठपुतली प्रोजेक्टेड किया जाता है, प्रक्षेपित शिक्षण सहायक है, तो ये भी सही ऑप्शन है। IVLP स्पॉन्सर्ड बाय ICAR, तो ये भी सही है। तो IVLP इंस्टीट्यूशन विलेज लिंकेज प्रोग्राम ICAR से स्पॉन्सर्ड किया जाता है। मास अप्रोच वर्कशॉप नहीं, ये ग्रुप अप्रोच है, मास अप्रोच वर्कशॉप नहीं है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 11वां है कि चूज द रॉन्ग मैच, गलत को पहचानिए, गलत सुमेल को। तो देखिए कौन कौन है इसमें, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह 1992 सही है। KVK वोकेशनल ट्रेनिंग एकदम सही है, वोकेशनल ट्रेनिंग ये KVK से संबंधित है। IRDP 26 जनवरी 1980 ये गलत है, 26 जनवरी नहीं, गांधी जयंती 2 अक्टूबर पे हुआ था, तो इसलिए सी ऑप्शन मैच नहीं है। और कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशन, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन
एक कंपोजिट डिमोन्स्ट्रेशन है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है चूज द रॉन्ग मैच। पंत सम्राट ब्रिंजल पूछा गया है फोमोप्सिस ब्लाइट रेजिस्टेंट। आपसे सीधे पूछ सकता है फोमोप्सिस ब्लाइट किस वेजिटेबल का मेजर रोग है, तो ब्रिंजल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो सही है। उसके बाद है निरंजन ऑफ सीजन मैंगो, जान ही रहे हैं अक्टूबर में फ्लावरिंग जिस समय वैरायटी। सिंधु ये गलत है। सिंधु अल्फांजो इंटू रत्ना नहीं है, हमें लगता है रत्ना इंटू अल्फांजो है, तो ये ऑप्शन गलत है। बसराई ड्वार्फ बनाना पनामा विल्ट रेजिस्टेंट, ये बसराई ड्वार्फ जो बनाना है वो वास्तव में पनामा विल्ट रेजिस्टेंट होता है। तो इसमें कई उत्तर छिपे हुए हैं, तो आप हमने पहले बता भी चुके हैं कि कैसे पढ़ना है। लिटिल लीफ ऑफ मैंगो जिंक डिफिशियंसी, तो ये सही है, जिंक डिफिशियंसी लिटिल लीफ होती है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल फाइटोप्लाज्मा, ये भी सही है। फिर है टोमेटो मोजाइक वायरस से होता है। सिट्रस टेस्टजा वायरस, ये व्हाइट फ्लाई दिया है, व्हाइट फ्लाई नहीं होता, एफिड द्वारा होता है। माहू, क्या माहू एफिड, माहू कहते हैं उसको हिंदी में, तो माहू अगर उत्तर होगा तो सही होगा, नहीं तो ये गलत है। तो ये इसका डी ऑप्शन गलत है। फिर है रॉन्ग मैच चुनना है। बेल राइबोफ्लेविन, बेल इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन एमंग द फ्रूट्स, ये चीज़ याद रखिए। मैंगो कैरोटीन, मैंने बताया येलो कलर कैरोटीन का परिचायक है। करौंदा आयरन, वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन करौंदा। ग्रेप्स विटामिन सी नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पे बाकी सब सही है और ये गलत है। अगला है चूज द रॉन्ग मैच अबाउट प्याज, ओनियन, ओनियन के बारे में। अनियन उदयपुर 102 वाइट कलर, तो ये सही है। उदयपुर 102 वैरायटी है, तो सफ़ेद रंग की आप देखे होंगे कुछ प्याज हैं जो वो सफ़ेद रंग के होते हैं ऊपर छिलका, कुछ गोल्डन कलर के होते हैं, येलो कलर के, कुछ लाल रंग के होते हैं, तो उसी पूछा गया है। निफाद 53 खरीफ ओनियन, आपसे एक बार पूछा भी गया है, निफाद 53 खरीफ ओनियन है, सही है। फिर है अर्ली ग्रेनो येलो ओनियन, ये भी सही है, तो बचा यही। पूसा माधवी मल्टीप्लायर ओनियन, ओनियन का एक अलग स्पीसीज है, ये पूसा माधवी साधारण प्याज है, मल्टीप्लायर ओनियन नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें भी रॉन्ग मैच चुनना है, तो इसमें है स्पिनाच ऑक्जेलिक एसिड। स्पिनाच में ऑक्जेलिक एसिड बहुत पाया जाता है, इसलिए पथरी वाले लोगों के लिए खाने को मना है, ये सही है। टमरिंड टार्टरिक एसिड, ये भी सही है। एप्पल मैलिक एसिड, ये भी सही है। गुआवा गलत है। एसिटिक एसिड का है तो फर्मेंटेड है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है चूज द रॉन्ग मैच एनआरसी फॉर ग्रेप, तो ये ऑप्शन सही है। ए पुणे में है, पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में है। एनआरसी फॉर अनियन, ये गलत है, पहले नासिक में था, अब ये पुणे में हो गया, ये भी अब पुणे में है, इसीलिए हमने पूछा है, तो बी ऑप्शन गलत है। एनआरसी फॉर कैस्यू पुत्तूर में है। एनआरसी फॉर बनाना तिरची में है, ये सब सही है। 18वां प्रश्न है चूज द रॉन्ग मैच पूसा केसर, वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी, गाजर की केसर प्रजाति है। पूसा मजेस्टी गलत है, पपाया की है। पूसा मजेस्टी पपीता की प्रजाति है, ये पपीता की प्रजाति है। तो अम्बरी वेरी इंपॉर्टेंट सब ट्रॉपिकल वैरायटी है, बड़ी कठोर होती है। अम्बरी एप्पल की प्रजाति है, सब ट्रॉपिकल वैरायटी। अर्का कृष्णा, अर्का तृष्णा, ये सभी ग्रेप की हैं, ये सही है, ये भी सही है, तो वही गलत था। 19वां प्रश्न था हेन एंड चिकन डिसऑर्डर ग्रेप्स। हेन एंड चिकन कुछ नहीं, जो अंगूर का गुच्छा होता है उसमें कुछ बेरी होती छोटी, कुछ बेरी बड़ी, तो इसी को ये हो गया चिकन, ये हो गया हैन मुर्गी, मुर्गी बच्चा, यानी अंगूर के गुच्छे में जब सामान डेवलप नहीं होता है तो उसको हैन एंड चिकन डिसऑर्डर कहते हैं। फिर है
इग्जेंथेमा कैल्शियम, ये गलत है। इग्जेंथेमा सिट्रस में होता है और ये कॉपर से होता है, Cu, कॉपर तांबा से होता है। FIRB मेथड ऑफ सोइंग व्हीट सही है। फेलिस माइनर के कंट्रोल के लिए सल्फ्योरान डाला ही जाता है, तो आप जाने हैं। और FIRB आप सुने ही होंगे, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड इसका फुल फॉर्म है। तो हमें लगता है इसमें समझ में आ गया होगा प्रश्न। 20वां प्रश्न है, चूज द रॉन्ग मैच। नोरिंटेन व्हीट है, सही है। ओपेक DG ऊजेन पैडी की जीन है। ओपेक 2 मेज की जीन है। क्राइजीन अरहर की नहीं है, क्राइजीन बैक्टीरिया की है, तो ये ऑप्शन गलत है। चूज द रॉन्ग मैच अबाउट पैडी, तो धान के बारे में चुनिए भाई। तो धान का SRI मेथड 6 to 8 kg पर हेक्टेयर लगता है, सही है। डेपोग मेथड 35 किलो बीज पर हेक्टेयर लगता है, 35 kg पर हेक्टेयर, ये भी सही है। नर्सरी मेथड 60 kg पर हेक्टेयर, जो सामान्य नर्सरी बोई जाती है फिर प्लांटिंग की जाती है इससे। ब्रॉडकास्टिंग मेथड 70 kg, 70 की ये गलत है, 100 kg लगता है बीज, 100 kg पर हेक्टेयर, तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप इसको जानते भी होंगे। 22वां है, चूज़ द रॉन्ग मैच अबाउट पैडी, तो पैडी के बारे में बताना है। डेपोग मेथड के लिए नर्सरी के एरिया कितनी चाहिए, तो 30 स्क्वायर मीटर, ये सही है। डेपोग के लिए 30 एरिया फॉर 1 हेक्टेयर ट्रांसप्लांटिंग। और फिर है SRI मेथड 200 स्क्वायर मीटर नर्सरी एरिया, तो ये गलत है, 200 नहीं होगा, 100 स्क्वायर मीटर एरिया चाहिए होता है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नॉर्मल वेट मेथड 1000 मीटर स्क्वायर, ये भी सही है नर्सरी एरिया। हाइब्रिड राइस, ये भी सही है, तो बाकी सही है, केवल वही ऑप्शन गलत है। तो 23 थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। 23वां प्रश्न है बच्चों, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर राइस प्लांट ग्रोथ इज, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर राइस प्लांट ग्रोथ इज आपने पढ़ा होगा, तो इसका यही ऑप्शन सही है, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, ये टाइप नहीं हो पाया था, डिग्री सेल्सियस सही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और 24 है, राइस वैरायटी नॉट सुटेबल फॉर रेन फेड अपलैंड कंडीशन, रेन फेड अपलैंड कंडीशन, रेन फेड हो अपलैंड हो, तो 24वां का प्रश्न हो जाएगा डी ऑप्शन, साकेत 4, बाकी सभी हैं लेकिन ये रेन फेड के लिए, साकेत 4 रेन फेड के लिए सुटेबल प्रजाति नहीं है। 25वां है, नॉट ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस, तो ये तो आप जानते हैं, फिर भी इसका डी ऑप्शन सही है। पूसा बासमती एक हाइब्रिड नहीं है, बाकी ये सभी हाइब्रिड प्रजातियां हैं। 26वां प्रश्न है, व्हीट वैरायटी नॉट सुटेबल फॉर साल्ट अफेक्टेड सॉयल, जहाँ साल्ट ज़्यादा हो तो वहाँ वो कौन सी प्रजाति है जो सुटेबल नहीं है, इसके मतलब 3 सुटेबल हैं, एक नहीं है, तो इंद्रा नहीं है, बाकी सभी सुटेबल हैं। अगला है 27वां, एवरेज टेस्ट वेट ऑफ व्हीट इज, तो 27वां प्रश्न जान ही रहे हैं, इसका ए ऑप्शन है 38 ग्राम, 38 ग्राम है 1000 दानों का औसत भार, 1000 दानों का, 1000 है ग्रेन उनका निकाला गया है। 28वां है, टू कंट्रोल फॉक्स वीड, अब फॉक्स वीड क्या है, ऑफ व्हीट क्रॉप द रिकमेंडेड रेट ऑफ सल्फोसल्फ्यूरान, अब तो जान ही गए होंगे गेहूं का मामा फेलिस माइनर केमिकल इज कितना लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 45 ग्राम है, AI एक्टिव इंग्रेडिएंट, सक्रिय मात्रा 45 ग्राम 4 बीघे के लिए लगती है, 1 हेक्टेयर के लिए लगती है, हाँ, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और 29वां प्रश्न है, नॉट एन इफेक्टिव मेथड फॉर कंट्रोल ऑफ लूज स्मट ऑफ व्हीट,
आप लूज स्मट जानते हैं इंटरनली सीड बॉर्न है, तो सोलर ट्रीटमेंट सही है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट सही है, कार्बेंडाजिम सीड ट्रीटमेंट सही है। ट्राइकोडर्मा से कोई ये नहीं ठीक हो पाएगा, तो इसका डी ऑप्शन गलत है। तीसवां प्रश्न है केमिकल सुटेबल फॉर टर्माइट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, टर्माइट दीमक नियंत्रण के लिए कौन सा पेस्टिसाइड है, तो क्लोरपाइरिफास है। इसका सबसे रामबाण इस समय जो चल रहा है वो दीमक के लिए क्लोरपाइरिफास दवा का प्रयोग किया जाता है, तो वही ऑप्शन सही होगा। बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। नॉट जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मेज, नॉर्मल मेज मैंने अभी फ्लिंट कार्न, पॉपकॉर्न पहला क्वेश्चन था, उसी हिसाब से देखें। स्वीट कार्न सेक्राटा अलग था ही, पॉपकॉर्न था, फ्लिंट कार्न भी था, स्वीट कार्न भी था, ये ऑप्शन आ गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बेबी कार्न कोई नहीं, ये नॉर्मल मेज ही होती है, ये जेनेटिकली डिफरेंट नहीं है आनुवांशिक रूप से, ये नॉर्मल मेज होती है, केवल उसकी जो काब होती है उसको जो है अर्ली स्टेज में तोड़ लिया जाता है, इसीलिए बेबी कहते हैं उसको, ये बेबी, ये कोई नई मक्का की स्पीसीज़ नहीं है, यही पूछा गया, नॉट जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मेज, तो बेबी कार्न हो जाएगा इसमें। हाँ, 32वां है मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ सोरघम इज, नाम है ये सोरघम सूट फ्लाई, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोरघम माने ज्वार का सबसे प्रमुख कीट, तो सीरियस पेस्ट सूट फ्लाई है। अगला है 32वां द सीड रेट ऑफ फिंगर मिलेट इज, तो फिंगर मिलेट पे बहुत क्वेश्चन हो रहे हैं, उसका कारण होगा ही, तो ए ऑप्शन है 10 kg पर हेक्टेयर, रागी 10 kg पर हेक्टेयर। 34वां है द ETL लेवल फॉर ग्राम पार्ड बोरर इज, तो ग्राम पार्ड बोरर भी चने का बहुत प्रमुख कीट है, तो कितना होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन 1 लार्वा पर 5 to 10 प्लांट, यानी 5 से 10 पौधों पे अगर सर्च किया जाए तो कितने मिले, 1 लार्वा अगर दिखाई दे, जान लीजिए कितना खतरनाक है, तभी इसका केमिकल का स्प्रे कर देना चाहिए। 1 लार्वा 5 to 10 प्लांट, 5 पौधों में अगर 1 लार्वा मिल जाए तब भी स्प्रे कर देना चाहिए, तो ये इसका ए ऑप्शन सही होगा। 35वां है, ये पूछा गया है डाइपेल, डेल्फिन एंड बायोबिट आर, ये क्या हैं, तो ये बी ऑप्शन है, बीटी फार्मूलेशन है, बैसिलस थुरिंजेंसिस के फार्मूलेशन हैं, उन्हीं दवाएं हैं। तो अगला सवाल है 36वां नॉट ए हाइब्रिड वैरायटी ऑफ अरहर, तो इसमें आपको पता होगा सभी हैं, केवल सी ऑप्शन नहीं है, ICPL, ये 36वां का सी ऑप्शन गलत है, बाकी सभी हाइब्रिड प्रजातियां हैं। 37वां है नॉट मैच्ड अबाउट मूंग सीड रेट पर हेक्टेयर, मूंग की पूछी गई है, तो मूंग की सीड रेट पर हेक्टेयर, तो ए ऑप्शन ही सही है, ये मैच नहीं है, बाकी सभी सही हैं, ये ऑप्शन गलत है, ये 40 से 45 नहीं होगा, इसका भी 30 से 35 किलो ही पड़ता है प्रति हेक्टेयर, तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी सभी सही है। अब ये कुछ गलत फार स्प्रिंग होगा। 38वां ये यहाँ छप गया है, तो बच्चों रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टेयर फॉर राजमा इज, नाइट्रोजन में राजमा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद रखिए, और इसलिए क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की समस्या होती है, इसीलिए ये पूछा गया है, और उसमें 120 किलो पर हेक्टेयर नाइट्रोजन देनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि उसमें एबिलिटी नहीं होती है नाइट्रोजन फिक्स करने की। 39वां बोटेनिकल नेम ऑफ बनारसी राई या ब्लैक मस्टर्ड, तो 39वां का बी ऑप्शन है ब्रेसिका नाइग्रा, बनारसी राई ब्रेसिका नाइग्रा, काली सरसों नाइग्रा हैं, तो काली मस्टर्ड कहते हैं, लेकिन बनारसी राई ठीक है।
इट इज़, अगला है 40वां, इट इज़ ए वैरायटी ऑफ तुरिया। तो तुरिया की प्रजाति कौन है? बाकी तुरिया की कोई नहीं है, भवानी। भवानी जो है तुरिया की प्रजाति है, बाकी तुरिया की प्रजातियाँ नहीं हैं। और बड़ी फेमस प्रजातियाँ, आप जानते ही होंगे बाकी प्रजातियों को। एक था डेप्थ ऑफ सोयाबीन सीड सोइंग इज इम्पॉर्टेंट। डेप्थ इसलिए पूछी गई है कि सोयाबीन में जमाव का समस्या रहती है, तो इसीलिए इसको विशेष तौर पे पूछा गया है। और कितना देखिए दिया गया है, 2.5 से 4, 2.5 to 4 सेंटीमीटर एवरेज इसकी डेप्थ होती है सोइंग की। इससे गहरा हो जाएगा तो निकलने में दिक्कत होती है, ऊपर होगा तो डेड हो जाए, और ऊपर होगा तो डेड हो जाता है। तो ये डेप्थ ऑफ सोइंग सोयाबीन इंपॉर्टेंट है। 42वां है द ऑयल परसेंटेज इन सिसमम, तिल, तिल का तेल। तो तिल में तेल कितना होता है? ए ऑप्शन सही है, 46 to 52%। तो ये बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है। सिसमम फिल्लाडी इज काज्ड बाई, तिल की फिल्लाडी किसके द्वारा होती है? तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। काजल ऑर्गेनिज्म पूछा गया, ये हमेशा ध्यान दीजिए, काज्ड बाई और ट्रांसमिटेड बाई, इनमें सब में अंतर है। काज्ड बाई पूछा गया है तो ये रहेगा है माइकोप्लाज्मा। 43 का सी। ड्राइड पेटल्स ऑफ दिस फ्लावर यूज एज सब्स्टिट्यूट फॉर, फ्लावर यूज एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर, सब्स्टिट्यूट फॉर किसके लिए? यहाँ सैफरान लिखना हम भूल गए हैं, सब्स्टिट्यूट फॉर सैफरान। केसर, केसर का विकल्प, ये केसर का था 44वां, तो इसका बी होगा। कुसुम, कुसुम की पंखुड़ियों को सुखाकर जो है केसर का विकल्प के तौर पे प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। 45 डुअल पर्पज ऑयल एंड फाइबर, डुअल माने तेल भी निकले और उससे रेशा भी मिले। क्रॉप इज, तो आप जानते होंगे अलसी, लिनसीड, अलसी, अलसी, अलसाई नहीं परीक्षा गए, अलसी। तो 45वां सही हो जाएगा। यहाँ है नंबर ऑफ 3 आई सेट्स ऑफ शुगर केन पर हेक्टेयर इज, तो प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितने 3 आँख वाले हमको सेट्स, 1 2 3, ये 3 आँख वाले हमको सेट चाहिए। तो कितने उनकी संख्या पूछी गई है गन्ने में, तो इसका डी ऑप्शन सही है, 35,000 से 40,000। इसको इम्पॉर्टेंट है और इसको याद रखें। द मैक्सिमम एरिया अंडर कॉटन इन इंडिया इज हाइब्रिड, हाइब्रिड सीड का रिप्लेस 100% होता है। ये एक प्रश्न हमने बनाया था। और भारत में सबसे ज़्यादा एरिया जो है कॉटन की वो हाइब्रिड की है और दूसरे की नहीं है। 48वां प्रश्न है द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिप्लॉयड हाइब्रिड ऑफ कॉटन वाज रिलीज्ड फ्रॉम, तो ये तो बड़ा नॉर्मल सी बात है, भारत में ही रिलीज़ की गई थी विश्व की पहली डिप्लॉयड 2N हाइब्रिड। तो ये भारत इसका ऑप्शन है, आप जानते होंगे सब लोग। मैक्सिमम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी विल बी ऑफ CEC, शॉर्ट में CEC भी पढ़े होंगे। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कोलाइड्स में होती है, कार्बनिक कोलाइड में होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न द एवरेज CN रेशियो ऑफ सॉयल इज, तो बी ऑप्शन सही है, 10:1, 10:1। तो बच्चों इस तरीके से ये मॉक टेस्ट खत्म हुआ और पढ़ते रहें बेस्ट ऑफ लक।